डी ट्रेनीज, जैसा कि हम ऑलरेडी लेआउट देख चुके हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की, कि उसके अंदर हम जब उसको स्टार्ट करते हैं होम पे हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, रीसेंट फाइल्स होती हैं और भी बहुत कुछ अवेलेबल होता है। तो आज हम देखेंगे टेम्पलेट्स को। टेम्पलेट्स एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आप अपना काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं जो कि आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी सारा ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, उसको हम अपने हिसाब से रीयूज़ करके पब्लिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम टेम्पलेट्स को आज कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम आगे स्क्रीन के ऊपर, और ये मैंने वर्ड अपना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग के नीचे जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसके आगे ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में यूज़ किए थे। अब मैं आज क्लिक करूँगा मोर टेम्पलेट्स के ऊपर। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कुछ रीसेंट टेम्पलेट्स हैं और उसके नीचे एक काफ़ी सारी टेम्पलेट्स की मेरे पास लिस्ट आना शुरू हो गई है, जहाँ पे मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अभी हम बात करते हैं इनवॉइसेस की। इनवॉइसेस एक बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है जो कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अगर हम कोई बिज़नेस करें। और इनफैक्ट अगर आप फ्रीलांसर हैं तो इनवॉइसेस आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने इनवॉइसेस सर्च किया तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ गए हुए हैं जिनको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम एक रैंडम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने बिजनेस सेल्स इनवॉइस का एक सिलेक्ट किया कि टेम्पलेट, और मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। आप नोटिस करेंगे कि वो मेरे पास डाउनलोड होके ओपन हो गया है। और इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है टेम्पलेट्स को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे ये सेटिंग्स हैं, कुछ पर्सनल सेटिंग्स, इनको आप रिमूव करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो इसको इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैप्पीस्ट वैली फॉर्म्स, ये बेसिकली कंपनी का नाम है, तो इसको मैं कर देता हूँ माय कंपनी। और इनवॉइस की डेट फॉर इंस्टेंस हम कर लेते हैं, इनवॉइस की डेट जो है आप अपनी जिस दिन आपने इनवॉइस जनरेट की है वो डेट कर सकते हैं। इनवॉइस का नंबर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें, जैसा कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, टेबल्स यूज़ हुए हैं। और आप देख लें टेबल्स यूज़ करने के बाद वो कितने वेल अलाइंड है हर चीज़। यहाँ पे आप इनको मॉडिफाई करें। और अगर आप यहाँ पे अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, आइटम लेट्स से आइटम 1 यहाँ पे हम कर लेते हैं, आइटम 2 कर लेते हैं, आइटम 3 कर लेते हैं। इसकी यूनिट प्राइस यहाँ पे मेंशन किए, टोटल उसकी जो प्राइस बनती है वो की, और सब टोटल करके टोटल कर दिया। तो ये एक तरीकाकार है कि टेम्पलेट्स को आप इस तरह मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये कॉमन बहुत टेम्पलेट यूज़ होता है इनवॉइसेस का, जो कि आप अपनी सेल्स या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक नया टेम्पलेट देखेंगे सीवी का, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसको मैं डॉक्यूमेंट को जो है क्लोज़ कर रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। मैं दोबारा आया हूँ होम पे, और यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स के अंदर मैं सर्च करूँगा, आप भी मेरे साथ कीजिए, सीवी। अगर हम सीवी पे सर्च करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टेम्पलेट्स आ गए हुए हैं। तो हम कोई सा भी रैंडम टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं, मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे। यहाँ पे अब मैं क्रिएट का बटन पे क्लिक करूँगा, और आप नोटिस करेंगे ये भी टेम्पलेट मेरे पास डाउनलोड हो गया है। डियर ट्रेनीज, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक वही साइन आ रहा है, सिंबल आ रहा है, आइकॉन आ रहा है, जो कि टेबल्स के लिए आता है। एग्जैक्टली ये टेबल्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे टेबल्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि टेबल्स के अंदर आपका डाटा इंतहाई वेल मैनेज्ड होता है, जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। तो टेबल्स को जो है ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम लिख लेते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन लिख देता हूँ, और अगर मैं फ़ोन नंबर चेंज करना चाहूँ, ईमेल करना चाहूँ, इसी तरह मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने ज़रूरत के मुताबिक। अगर इसका फ़ायदा देखें तो आपको हर चीज़ पहले से ही पता चल गई है कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है। उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो टेम्पलेट्स आपका बेसिकली टाइम सेविंग का बेहतरीन मैकेनिज़्म है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ है जो कि मुझे इसमें कलर जो है कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। मुझे ये जो बरगंडी सा कलर है मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो निहायत ही आसान है। सिंपली मैं जो टेक्स्ट जिसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास टूल बार जो है वो डायनेमिक यहाँ पे आ गई है। इन केस अगर आपके वर्जन में नहीं आ रही तो आप यहाँ पे फॉन्ट्स में जाके इसका कलर
चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, मुझे ब्लैक बेहतर लगता है यहाँ पे, तो मैंने उसको उस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। हाँ, अगर आप टेक्स्ट की स्पेसिंग की बात करते हैं, मैं इसको अलाइन सेंटर, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको अलाइन सेंटर कर लें या अलाइन राइट कर लें, या इवन चाहें तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया। इसी तरह आप जो है पूरे डॉक्यूमेंट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसमें एजुकेशन लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, डेट्स और जो उसका ईयर है, मंथ्स हैं, और उधर आप इसको मेंशन करके फिर उसके बाद आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका टेम्पलेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं हुआ आता। इसको हम पहले की तरह ही सेव एज पे जाके अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर सेव कर लेंगे। मैं इसको माई CV लिख के सेव कर लेता हूँ फिलहाल docx के फॉर्मेट में, क्योंकि मैंने इसको बाद में एडिट करना है, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। सो ट्रेनिज, आज हमने देखा कि हम टेम्पलेट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली आपकी टाइम सेविंग के लिए बने होते हैं। इनका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप अपना काम जल्दी कर लेते हैं। यही चीज़ आपसे मैं कहूँगा कि गूगल डॉक्स के अंदर भी एक्सप्लोर करें और अपना टाइम सेव करें डॉक्यूमेंटेशन में। थैंक यू वेरी मच।